नमस्ते आप सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से आप कॉलेज का नाम डालेंगे ताकि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होके आ जाए, कुछ भी रैंक है। क्योंकि यहाँ पे टोटल सीट 11,000 के करीब है, आप सबको पहले से पता होगा। और यहाँ पे है क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ अप्लाई किया हुआ है 9,000 प्लस के अप्लाई किया हुआ है। इससे ज़्यादा यहाँ फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ, यानी कि ऑलरेडी 2,000 सीट खाली रहने वाला है। तो ऐसा किसी को नहीं है कि सीट आपको नहीं मिलेगा, ये सोच के घबराना नहीं। हाँ, कंप्यूटर साइंस में सीट बहुत कम बचने वाला है क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड पे है। तो उसमें आपको सीट हो सकता है नहीं मिले, बट आप ईसी या फिर सिविल ये सब में आपको मिल सकता है लास्ट तक। सिविल में भी थोड़ा कम चांसेस रहेंगे जिनका रैंक अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आप लोग को फर्स्ट राउंड में कैसे सीट अलॉट हो जाना चाहिए। यहाँ जो तरीका बताऊंगा ये सबसे अच्छा तरीका है और इसी तरह से आपको चॉइस फिल करते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है। आपका भी कुछ ओपिनियन होगा, आपके भी कुछ आइडिया होगा, वो आप पहले अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद फिर मैं जो बताऊंगा वो अप्लाई कीजिएगा, सबको फर्स्ट राउंड में मिलेगा। और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ चॉइस यहाँ पे आपको डालने चाहिए ताकि आपको कॉलेज अलॉट होके आ जाए। तो यहाँ पे सारा कुछ हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो स्टूडेंट यहाँ पे मेनली मेरे को कमेंट किए हुए थे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पे, बहुत ऐसे थे कि जो होम डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं। एक टाइप का ये है। दूसरा टाइप स्टूडेंट है जिनको कि स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए, कंप्यूटर साइंस कॉलेज कोई भी हो। और तीसरा वो है कि टॉप के कॉलेज चाहिए उनको, चाहे कोई भी ब्रांच हो। तो ये तीनों का कंबाइन करके आप चॉइस फिल कर सकते हो और आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। अब कंबाइन कैसे होगा यहाँ पे, जिनका मान के चलिए घर पूर्णिया है और पूर्णिया में उनको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, तो वो कैसे चॉइस फिल करोगे। अब जिसको टॉप के कॉलेज चाहिए वो कैसे चॉइस फिल करोगे। तो यहाँ पे सब कुछ मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा और कितने नंबर ऑफ चॉइस फिल आपको यहाँ पे करनी चाहिए वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ चॉइस फिल होता है क्या है वो पहले मैं डिस्कस कर लूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे है पिछले साल आप लोग से सीनियर जो है वो चॉइस फिल किए हुए थे। इस तरह का पीडीएफ आपको भी आएगा, 13 तारीख से हो रहा है चॉइस फिल स्टार्ट। तो इस तरह से आपका पीडीएफ आएगा। अब इसमें आपको देखना क्या है कि इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ चॉइस फिल इन्होंने 67 किया हुआ था, 67। तो इतना चॉइस फिल किया हुआ था। इनको टॉप के 10 कॉलेज में चाहिए था, तो इन्हें देखिए क्या किया, 1 से 10 तक यहाँ पे जितना भी था टॉप कॉलेज 15 तक सारा इन्होंने सिविल ब्रांच में चूज कर लिया। और फिर उनको चाहिए था मैकेनिकल, फिर उन्होंने क्या किया, सारा टॉप के कॉलेज को पहले डाल दिया। मतलब टॉप 15 तक इन्होंने कॉलेज का चॉइस प्रेफरेंस रखा, बस ब्रांच चेंज करते गया। इस तरह से इनका टोटल कितना हो गया, 67। तो ये आप समझ गए होंगे कि इन्होंने, इनका रैंक था यूआर में 3556 और ईडब्ल्यूएस में 649। तो इनको मैंने ही गाइड किया था। इन्हें पूछा कि कितना चॉइस ऑफ मतलब नंबर ऑफ चॉइस डालना चाहिए, तो मैंने इनको कहा था 50 प्लस डालना होगा। तो 50 प्लस डालने के बाद इनका अप्रोक्स में 3,000 के करीब रैंक पहुंच जाता है। क्योंकि आपको पता है कि एक कॉलेज में 60 सीट होते हैं। तो आप ये पता कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी, एक ब्रांच में 60 सीट होते हैं और एक कॉलेज में आप देखेंगे। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूं, ये बीसी भागलपुर का मैं बात करता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि टोटल सीट सारे ब्रांच में अलग अलग है। मतलब यहाँ पे सारा ब्रांच का नाम है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। टोटल सीट इसमें 300 है। अब जिनको भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए उनका रैंक यूआर में 500 के नीचे होना चाहिए। आप 200 रैंक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे आप अपने टोटल यूआर रैंक से। तो जिनका यूआर रैंक अंडर 500 है उनको मिल जाएगा। अब यहाँ पे है क्या कि उनको मतलब मनपसंद ब्रांच मिल जाएगा, चाहे सीएस हो या फिर सिविल हो। अंडर 500 मतलब यहाँ देख लेंगे टोटल सीट से आपको 200 रैंक ज्यादा है तो मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 1000 रैंक वाले को भागलपुर में नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको केवल कंप्यूटर साइंस चाहिए और उनका रैंक 10-15 रहा होगा, तो हो सकता है कि उनको भागलपुर ना अलॉट। ऐसा नहीं होगा कि 10-15 रैंक वाले को भागलपुर ना अलॉट, भागलपुर तो उनको भी अलॉट होना है। तो भागलपुर नहीं होगा उनको अलर्ट, तो वो केवल कंप्यूटर साइंस डाला हुआ है। भागलपुर के बाद बख्तियार में वो चले जाएंगे, बट यहाँ पे ईसी में तो सीट बच रहा है भागलपुर का। तो वो जो उनसे ज्यादा रैंक वाला रहेगा उनको तो यहाँ पे मिल जाना है। तो इस तरह से यहाँ पे चॉइस फिल डाल सकते हो। अब यहाँ पे होगा क्या, जिनको अच्छे ब्रांच चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, वो क्या करेंगे, जैसे आपको दिख रहा है भागलपुर, एमआईटी, मुजफ्फरपुर, इस तरह से आप चॉइस फिल डाल सकते हो। पहले सिविल डाल दीजिएगा, फिर सीएस, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल लेने का मन नहीं है तो नहीं डालिएगा। इस तरह से आप चॉइस फिल कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको एक पीडीएफ दिखाया, ये क्या क्या, बस ये एमआईटी से शुरू किया सिविल को लेके और टॉप 15 तक इन्होंने सिविल ब्रांच ही केवल डाला। देखेंगे यहाँ टॉप 18 तक इन्होंने सिविल ब्रांच डाला।
तो इसमें वो अपना एरिया देख लिया कि कौन सा एरिया मेरा नियरेस्ट कॉलेज है, वो यहाँ पे ये डाल दिया। और उसके बाद इन्होंने देख लिया कि मुझे टॉप कॉलेज चाहिए, वो डाल दिया। और इनको अच्छे ब्रांच चाहिए सिविल, तो वो केवल सिविल ही डाल दिया। तो इस तरह से आप लोग चॉइस फिल कर सकते हो। अब जिनको अच्छे टॉप 5 में ही चाहिए, तो टॉप 5 में होगा क्या, जिनका रैंक यूआर में 2000 से बिलो है, उनको टॉप 5 में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि टॉप 5 वाले को 20,000 बिलो को ही मिलेगा, 3000 भी है तो उनको भी मिल जाएगा। बस चॉइस फिल में आपको क्या करना है, एमआईटी मुजफ्फरपुर के सारा ब्रांच, भागलपुर के सारा ब्रांच, ये सारा ब्रांच आपको डाल देना है इस तरह से। अब कैटेगरी रैंक कैसे वेरी करेगा, अब आप यहाँ पे देखेंगे। अब मैं कैटेगरी की बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ बीसी में देखेंगे तो टोटल सीट कितना है, 7। बीसी में कितना टोटल सीट है, 7 सीट है। तो जिनका बीसी रैंक 7 है तो उनको भागलपुर में मिल जाएगा। अब 7 वाला को ही नहीं मिलेगा, अंडर 50 भी रैंक है बीसी तो उनको भागलपुर में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चॉइस फिल डालोगे। सबसे पहले तो आपका जितना भी यूआर रैंक है, मान लें कि आपका यूआर रैंक 3000 है, तो 3000 से आप 60 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो भी आएगा नंबर, वो नंबर देख लेंगे। जैसे मैंने इसको बताया था कि 50 चॉइस फिल करना होगा, लेकिन ये इनने बोला कि हमको चाहिए, तो हम 50 में इनको बोले थे कि कंफर्म आपका आ जाएगा कोई ना कोई कॉलेज में नाम। इस तरह से आप चॉइस फिल करोगे। तो इन्होंने 67 डाल दिया और इनको फर्स्ट राउंड में मिल गया था। और उसके बाद इन्होंने अभी जो एडमिशन लिया हुआ ये पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज से, और इनका नंबर ऑफ चॉइस देखेंगे तो 7 पे ही मिल गया था, मतलब 7 पे ही रखा था पूर्णिया का सिविल, तो इनको ये मिल गया था। आप इस तरह से चॉइस फिल करोगे। सबसे पहले आप अपना यूआर रैंक को 60 से डिवाइड कर दोगे, उतना नंबर ऑफ चॉइस होना चाहिए, तो आपको आराम से मिल जाएगा। जैसे मैंने इनको बताया हुआ था, इनका 3500 के करीब रैंक था, तो इसका मैंने 3000 से 60 से डिवाइड कर दिया था, तो 50 के करीब आया था। मैंने इनको बोला 50 प्लस आप चॉइस फिल करोगे, तो इन्होंने 67 आप यहाँ पे चॉइस फिल किया था। इस तरह से आप अपना एक लिस्ट बना लेंगे। आप लिस्ट कैसे बनाओगे, मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ डाला हुआ, ये वाला, ये कॉलेज रैंक करके डाला। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही डालो, आप पहले देख लोगे कि आपका नियरेस्ट कौन कॉलेज है। टॉप 7 में अगर मिल रहा है तो वहां जाके एडमिशन ले लोगे। उसके बाद आप देख लोगे कि आपका नियरेस्ट कौन कॉलेज, वो डालना। किसी भी कॉलेज में जाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट होना है नहीं। तो आप यहाँ इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना एक कॉलेज का लिस्ट पहले बना लोगे। आज पेन पेपर पे बना लीजिए, क्योंकि कल से हो सकता है कि चॉइस फिल स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आप कैफे में चॉइस फिल करवाओ या किसी को पेड काउंसलिंग के लिए पैसे दे दिए हो, उनसे करवाना हो, तो आप अपने से एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। आप ध्यान में रखिएगा, पहले यूआर रैंक को आप अपने 60 से डिवाइड कर लीजिएगा, उतना नंबर ऑफ चॉइस डालना है। तो उतना नंबर ऑफ चॉइस डालोगे तो आपको आसानी से फर्स्ट राउंड में आ जाएगा। फर्स्ट राउंड में आने का तरीका बता रहा हूँ। तो इस तरह से फर्स्ट राउंड में आना जरूरी है, क्योंकि आप अपग्रेड करोगे तो आपको ऊपर का कॉलेज मिलने का चांस बनेगा। अब फर्स्ट राउंड में आएगा ही नहीं तो सेकंड राउंड अपग्रेड का ऑप्शन देगा नहीं, सीधे उसके बाद मॉपअप राउंड होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे चॉइस फिल कर सकते हो। इस तरह से आप अपना कॉलेज का एक लिस्ट बना लोगे, कौन सा ब्रांच चाहिए। जैसे आपको एमआईटी में आप कौन कौन ब्रांच लेना चाहते हो वो लिख लेंगे। एमआईटी में आपको आईटी चाहिए, सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, मैकेनिकल, ये इस तरह से आप सारा ब्रांच का नाम लिख लोगे और टोटल ब्रांच काउंट कर लेंगे। जिनका रैंक 2000 है तो वो कितना नंबर ऑफ चॉइस डालेंगे वो आप काउंट कर लेंगे एक बार। इस तरह से सारा काउंट रखिएगा तो ज्यादा आपको बेहतर होगा और आप आसानी से चॉइस फिल कर सकते हो। तो इस तरह से आप चॉइस फिल करोगे और आसानी से आपको कॉलेज अलॉट होते आ जाएगा। तो आई होप इसमें आपको समझ में आया कि किस तरह से चॉइस फिल करना है। अब जैसे इसका देखिए, यहाँ पे आप सब में एक रैंक कार्ड यहाँ पे शेयर किया हुआ था। इनका 7000 के करीब रैंक है, तो इनको जो है 110 या 15 टोटल नंबर ऑफ चॉइस डालना होगा। टोटल नंबर ऑफ चॉइस मतलब 67 है यहाँ पे, तो इनको 110 या 15 डालना होगा, तब इनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होके आएगा। चाहे जो भी ब्रांच आप डालो। तो इसका जो चॉइस फिल होने वाला है, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस सारा कॉलेज का डाला जाएगा, जो भी कॉलेज हो। उसके बाद फिर सिविल सारा कॉलेज का डाला जाएगा और उसके बाद फिर ईसी और इलेक्ट्रिकल। इस तरह से इस रैंक पे चॉइस फिल होने वाला है। इन्होंने मैसेज किया हुआ था और इनके पेरेंट्स भी मिले थे, तो इनका चॉइस फिल करना है। तो इस तरह से इसका होना है। तो आप लोग को मैं जब चॉइस फिल स्टार्ट होगा उस टाइम बताऊंगा कि कैसे चॉइस फिल होना है। तो आप लोग एक बार पहले वीडियो देख लीजिएगा, फिर चॉइस फिल कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी जगहों पे आप मैसेज करेंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आप ज्वाइन कैसे करोगे, आप सिंपली जाके सर्च करोगे टेलीग्राम पे, हमारे चैनल का नाम एग्जाम तंत्र, वहां मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे वहां मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कर देना है। तो इन सभी जगहों पे आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा और कहीं भी आपको पेड काउंसलिंग के लिए नहीं जाना है। आप खुद से पेन पेपर लेके ये वाला पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाला हुआ है, तो ये इससे आप अपना लिस्ट तैयार कर लोगे। आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच चाहिए पहले लिख लेना है और कैफे वालों को जाके दे देना है वो पेज कि भैया हमको इस तरह से आप चॉइस फिल करके हमको दे दीजिए। और वहां आपको ये नहीं परेशानी होगा कि कैफे वाला गलती फिल कर दिया या फिर किसी ने गलती फिल करवा दिया।
आपको ये डाउट ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप लिस्ट तैयार करके ले जाते हो। कैफे वाला वहां पे अगर इस तरह से चॉइस फिल नहीं करता है तो आप उस पर क्लेम भी कर सकते हो, हमको इस तरह से चॉइस फिल चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा एक ओवरऑल आइडिया। और जहां आपने पेड काउंसलिंग के लिए पैसे दे भी दिए हो, तो अगर आप खुद से कर लेते हो तो उनको बोलिए कि पैसा वापस कर दीजिए। अगर नहीं भी करता है तो आप लिस्ट तैयार करके उसको दीजिए कि आप मेरा इस तरह से चॉइस, नंबर ऑफ चॉइस डाल दीजिए। तो इस तरह से आपको हो जाना है। तो सारा ब्रांच आप लिख लोगे, जो भी ब्रांच चाहिए इसमें सारा मतलब फिल्टर किया हुआ है, और ये लिस्ट टेलीग्राम पे डाला हुआ है। आप वहां जाके देख लोगे और अच्छे से चॉइस फिल कर लेंगे जो भी आपको कॉलेज चाहिए होता है। जैसे मान के चलिए किसी का सुपौल घर है, तो उनको अब सुपौल चाहिए होगा, तो वो क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए सुपौल जिसका है तो वो टॉप के जो भी कॉलेज आपका रैंक पे डिपेंड करता है। जैसे इसका मतलब जिनका 7,000 रैंक है उनको अगर चॉइस फिल करना है तो पहले तो मैं टॉप 10 डालूंगा, उसके बाद सुपौल का सारा ब्रांच डाल दूंगा। क्योंकि अगर मान के चलो कोई भी ब्रांच नीचे वाला मिलता है तो अपग्रेड कर दे तो सुपौल उनको मिल जाए। इस तरह से आप चॉइस फिल करोगे, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। तो आप एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, जिनका रैंक जैसे 60 से पहले डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी नंबर आएगा उतना नंबर ऑफ चॉइस आपको डालना है फर्स्ट राउंड में अलॉट के लिए। अब इसमें अगर कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सभी जगहों पे मैसेज कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे बात भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी हमें पर्सनल कॉल भी कर सकते हो, वहाँ सारा ऑप्शन अवेलेबल है। तो वहां से आप सब कुछ कर सकते हो, और यहाँ सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पैसा चार्ज लगता है, सारा नॉलेज आप फ्री में ले सकते हो। बदले में आपको एक लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, तो आप इतना कर ही सकते हो। आई होप कि आप कर देंगे ये सारा कुछ, और बस इतना ही था। बहुत लोग मैसेज किए हुए थे पेड काउंसलिंग आप कर दो। पेड काउंसलिंग नहीं करूंगा, ऐसे ही आइडिया शेयर करते रहूंगा, और आप लोग खुद से लिस्ट बना के कैफे में जाके फिल करवा लेना। जो कैफे चार्ज लेगा वो सारा सही रहेगा। ये सारा लिस्ट मैं टेलीग्राम पे डाल रखा हूँ, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लो और लिस्ट तैयार कर लो, और जाके आराम से चॉइस फिल खुद से करवा लो, और खुद से ही करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। तो ये था आपके लिए, बस इतना ही। आगे कोई नोटिफिकेशन आता है कि इस तरीके से कैसा करना है, आप लोग का डाउट आता है तो वो सारा मैं बनाऊंगा। और एक डाउट था आप लोग का कि बेस्ट ब्रांच कैसे चूज करें, उसका मैंने वीडियो बना दिया है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चॉइस फिल कीजिए। अगर इस वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा और उस पर फिर मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने का। फिर भी आई होप, हमें लगता है कि आपको अच्छा खासा समझ में इसमें आ गया है। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और जय हिंद।